रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। जनता को समझ में आ चुका है, जो हम लोग पहले से 15 साल से जंगल राज जो जीते आ रहे हैं, अब उसको उखाड़ फेंकना है। इस वक्त हम समस्तीपुर विधानसभा के रहीमपुर में है। रहीमपुर है ये जगह? जी, रहीमपुर जोगौली। रहीमपुर जोगौली। देखिए, अब हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे। यहाँ का चुनावी मुकाबला जो है कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग हो चुका है। यहाँ से महागठबंधन एनडीए के साथ साथ जनसुराज तो है ही, निर्दलीय चेतना झाम भी यहाँ से चुनावी दमखम दिखा रही हैं। पहले वो जनसुराज से उम्मीदवारी कर रही थी, बाद में उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा और अब चुनावी मैदान में है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इन लोगों से जानेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर प्रसाद गुप्ता हुआ। ये बताइए कि इस बार समस्तीपुर में चुनावी मुद्दा क्या है लोगों का? इस बार चुनावी मुद्दा है, मुख्य मुद्दा है कि हर बेरोजगारों के चेहरे पे खुशहाली, हर खेत में हो हरियाली। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से, कुटीर उद्योग के माध्यम से हर महिलाओं को सशक्त किया जाए, समृद्ध किया जाए और बेरोजगार इंसान जो है दर दर भटक रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्य में जा रहे हैं, उनको बिहार में ही अच्छा उद्योग के धंधा जो स्थापित कराई जाए और वो अपने परिवार में रह करके अच्छा जीवन व्यतीत करे। मुख्य मुद्दा है। दूसरी बात ये मुद्दा है, हम लोगों ने चेतना झाम के साथ एक जातीय समीकरण की जो बात आपने बताई अभी, चेतना झाम के साथ जो है आवाम है, पूरे समस्तीपुर के हर जाति, चाहे वो कोई भी जाति से हो, ये काफिला चल रहा है सभी जाति का, सिर्फ उनके ही जाति का नहीं। और दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं कि मेरे प्रयास से, मैं ऑर्गेनाइजेशन का चीफ था, लोक संपर्क एवं प्रशिक्षण संस्थान का चेयरमैन। मैंने समस्तीपुर विकास आयुक्त के 1401 पत्रांक के संबंध में एक प्रोजेक्ट पेश किया, कृषि आधारित औद्योगिक इकाई। क्योंकि कृषि से संबंधित उद्योग के अंतर्गत 70% लगभग ग्रामीण क्षेत्र में युवा है, बेरोजगार है, उसको इस प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित करके औद्योगिक इकाई से जोड़ देना और उसका जो दयनीय स्थिति है, बेरोजगारी की जो समस्या, वो समाप्त कर दिया जाएगा। जिसकी स्वीकृति मैंने राष्ट्रपति चुनाव पर फिलहाल अब बात कर रहे हैं। हाँ। चुनाव पर ये बताइए किस बार मुद्दा जो आपने मेन मुद्दा है, ये बताइए कि विकास का मुद्दा जीत कौन रहा है यहाँ से? चुनाव यहाँ से जीत रहा है, ये तो सत्य बात है कि आवाम देख करके, लोगों की जनसंख्या देख के निर्दलीय प्रत्याशी चेतना झाम जीत। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रमन कुमार मिश्रा। आप किसके समर्थन में हैं? हम लोग जो है सो समस्तीपुर विधानसभा में जो है सो हम लोग चेतना मैम के समर्थक में हैं। वो चेतना झाम के समर्थन में क्यों है? वो तो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। निर्दलीय हम लोग जनसुराजी थे। लगभग जब प्रशांत जी का पद यात्रा चला था तो हम लोग कट्टर समर्थक थे उनका। पटना में भी आंदोलन हुआ था, समस्तीपुर में जहां भी अथी हुआ था, हम लोग इनके साथ थे। लेकिन ये सीट का बंटवारा में जो धांधली हुआ, समस्तीपुर में कहिए या वारिसनगर में कहिए, इस सब को लेकर के वो अपना सिद्धांत से जो है सो थोड़ा अथी कर दी, भटक गए। हम लोग जनसुराज के सक्रिय कार्यकर्ता में एक थे। ये लेकर के जो है सो यहाँ पर उनको ना टिकट दे करके दिन रात चेतना। ये बताइए कि यहाँ पर एनडीए भी चुनाव लड़ रहा है, महागठबंधन लगातार जीत रही है, निर्दलीय चेतना झाम यहाँ पर जीत पाएंगी चुनाव? बिल्कुल जीत पाएगी। हम लोग उजियारपुर विधानसभा से इनको, मैडम को जिताने के लिए आए हैं समस्तीपुर के धरती पर, और अथक प्रयास रहेगा, भगवान की आशीर्वाद रहेगा तो 100% ये सीट निकलेगा। चलिए, क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद सरफराज आलम। कहाँ से हैं सर? रहीमपुर जोगौली के स्थानीय वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं। हाँ। ये बताइए सर, आपके मोहल्ले में, आपके विधानसभा में इस बार क्या माहौल है चुनाव को लेकर? माहौल बहुत अच्छा है। हमारी जो मैम है चेतना जी, उनका माहौल बहुत अच्छा बन रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कर्मठ है, जुझारू हैं, और जितने भी लोग हम लोग से जुड़े हुए हैं, समझिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी धर्म के हो, दिल से सपोर्ट कर रहे हैं।
क्या लग रहा है चुनाव जीत पाएंगे वो निर्दलीय, क्योंकि यहाँ पर देखिए, चुनाव जीतना ना जीतना तो वो जनता के हाथ में है, लेकिन हमारी मेहनत जो है वो सफलता रंग लाएगी, और चुनाव जीतना ना जीतना वो जनता के हाथ में। जनता के जी, टक्कर दे रही है यहाँ पर, एकदम टक्कर, नंबर 1 पे चल रहे हैं। नंबर 1 पे चल रहे हैं। जी जी, अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी लगातार जीत रहे हैं चुनाव यहाँ पर। लगातार जीत रहे हैं, उनका भी समर्थन पब्लिक का ही रहा, तभी जीत रहे थे ना। अभी पब्लिक का जो है समर्थन, आप चुनाव जीतते हैं इसका मतलब नहीं कि चुनाव जीतने के बाद आप अगले 5 साल ही दिखेंगे। 5 साल से पहले चुनाव जीतने के बाद पब्लिक के नज़र में होना चाहिए, तभी चुनाव का कोई मायने होता है, तो चुनाव का अन्यथा कोई मायने नहीं होता। चलिए, और कुछ युवा हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथुन मालाकार हुआ। आप कहाँ से हैं? यहीं से हैं? जी, मैं समस्तीपुर से हूँ। समस्तीपुर विधानसभा से। ये बताइए कि आपके विधानसभा में इस वक्त चुनावी मुद्दा क्या है? देखिए, जहाँ तक कि मुझे पता है कि हमारे जो चेतना मैडम है वो किसी भी पार्टी के मोहताज नहीं है, किसी भी टिकट के लिए वो मोहताज नहीं है। उनको 133 विधानसभा का जनता ने तय कर लिया है कि इस बार बहुत बड़ी बदलाव, जन सलाब आने वाली है। जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमारे चेतना मैडम जी खड़े हैं, वो बहुत ही भारी मतों से विजय भवा होंगे, वो जीतेंगे भी, क्योंकि जनता को समझ में आ चुका है जो हम लोग पहले से 15 साल से जंगल राज जो जीते आ रहे हैं, अब उसको उखाड़ फेंकना है। और इस बार नया चेहरा, नया आदमी के साथ और नई जिंदगी की शुरुआत के साथ एक अच्छी पार्टी आ रही है, निर्दलीय कूड़ादान छाप, जो इस बार 133 विधानसभा के लोगों ने फैसला करके जिताने का, भारी विजय बनाने का फैसला ले चुका है। चलिए, और युवा है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का को लेकर आपको? क्या इस बार तो चुनाव को लेकर बस विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। अभी कौन गवर्नमेंट विकास करेगा आपके यहाँ पे, आपको क्या लगता है? अभी तो 20 साल से देख रहे हैं एनडी की सरकार है, पर वहाँ पे तो कोई विकास दिखा नहीं, न नौकरी मिला किसी को। अभी देखिए, फिर यहाँ पर अभी किसी को चांस मिलेगा तो विकास होगा, रोजगारी पे भी बात कौन होगी। जीतेगा आपके हिसाब से, क्या लग रहा है यहाँ से? अभी तो चुनाव का चल रहा है, अब देखिए कौन जीतता है कौन हारता है। अब जो भी जीते बस विकास करे, रोजगार दे। खड़ा होने वाला है आपके? हाँ, मुकाबला तो करा है। चलिए, कुछ और लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद शादाब। हाँ? मोहम्मद नाम शादाब। क्या लग रहा है शादाब जी, यहाँ पर क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? माहौल तो गड़बड़ चल रहा है और इसमें बदलाव की ज़रूरत है और कांटे की टक्कर है। किसके बीच कांटे की टक्कर नहीं बता दीजिए? शाहीन साहब में और चेतना जी में। चेतना जी में, निर्दलीय चेतना जी में? जी जी। अच्छा, तो जीत पाएंगी वो चुनाव? अभी तक तो समर्थन नंबर 1 पे चल रहा है, और तो किस्मत वाली बात है किसके हाथ में। लेकिन क्या अच्छा लगता है इस प्रत्याशी में आपको? प्रत्याशी अभी न्यू है और न्यू है, एजुकेटेड है, और इस काम के बारे में बहुत सा शिकायत आया है, तो सब कोई कह रहे हैं कि बदलाव होगा। चलिए, तो हम समस्तीपुर के रहीमपुर में मौजूद थे। यहाँ पर चेतना धाम के कुछ समर्थक मिले, अब हमने उनसे बातचीत की कि आखिर ये चेतना धाम के समर्थन में क्यों घूम रहे हैं। लोगों ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। सहयोगी दीपेश के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, समस्तीपुर।